पूछना चाह रहा हूँ कि चौथा 5 साल तेरे मतलब घर कब जाना आपने? गुस्सा चढ़ गया। शादी के बाद जो लड़की है ना वो अपने एक मिनट सुन लेना, शादी के बाद लड़की अपनी माँ के घर सोनी नहीं लगती, समझ लीजिए ना, पहुंचो अपने घर पहुंचो, देर बाद कितना 4 दिन कर ले, पहुंच अपने घर, चल शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो रजब भट्ट ने एक बार फिर से ईमान को बातें सुनाई हैं। उन्होंने ईमान को एक बार फिर से तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने ईमान को जो है गज़ल पर रख कर कुछ बातें सुनाई हैं, जो कि वो कह तो गज़ल को रहे थे लेकिन सुना ईमान को रहे थे, यानी कि वो ईमान को गज़ल पे रख कर एक पॉइंट मार रहे थे। तो रजब भट्ट ने जो है ये कहा कि शादी के बाद जो है बेटियां माओ के घर में अच्छी नहीं लगती, वो अपने घर में अच्छी लगती हैं। तुम जो हो 4-5 दिन से डराई हुई अपने घर कब जाओगी, और जो लड़कियां जैसे माओ के घर में बैठी रहती हैं उनके घर नहीं बसते। तो ये जो है रजब भट्ट का ये इनडायरेक्टली ईमान को टॉन्ट मारना था, ईमान को सुनाना था, क्योंकि वो एक अरसे से अपनी माँ के घर पर हैं और वो वापस भी नहीं आ रही। अब ईमान ने तो यही कहा था कि रजब भट्ट ने जो है मुझे जो है प्रेगनेंसी में भिजवा दिया था अपनी अम्मी की तरफ और कहा था कि जब मैं फारिग हो जाऊंगी तो मुझे ले जाएंगे। और रजब भट्ट ने ये कहा कि ईमान जो है खुद अपनी मर्जी से वहाँ जाकर बैठ गई थी और वो वापस भी नहीं आई, क्या मेरी माँ उनका ख्याल नहीं रख सकती थी। और इस बात को जो है ईमान ने क्लियर भी नहीं किया कि क्या रजब भट्ट ने सही कहा है कि ये अपनी मर्जी से गई थी अपनी अम्मी के घर या रजब भट्ट ने इनको भिजवाया था। ये बात अभी तक जो है ना ऑन ने आकर क्लियर की है कि ईमान आया खुद गई थी या रजब भट्ट ने भिजवाया था या जो है क्या हुआ था। पूरा सीन जो है इन्होंने आज तक आकर दोनों पार्टीज ने क्लियर नहीं किया है। रजब भट्ट जो है वो यही कहते हैं कि ईमान खुद गई थी और ऑन शेख ने कहा था कि रजब भाई ने जो है ईमान को भिजवाया था। अब ये बात तो इन दोनों पार्टीज ने क्लियर नहीं की है, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि जैसे रजब भट्ट ने उनको छोड़ा हुआ है, क्योंकि ईमान जो है यही स्टेटस लगाती है कि जब लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। अब देखते हैं कि जो है रजब इनको लेने जाते हैं या नहीं, या इनको थर्ड नोटिस भी भिजवा देते हैं। वैसे सुनने में यही आ रहा है कि ये सब कुछ जो है एक ड्रामा चल रहा है, ये एक गेम चल रही है और रजब भट्ट जो ईमान को तलाक नहीं देंगे। ये सब कुछ फेम के लिए, मशहूर होने के लिए, व्यूज़ के लिए ड्रामा चल रहा है। रजब भट्ट ईमान को कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब उनका एक अदद बेटा है किवान और वो किवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो किवान के लिए वो ईमान को भी नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों फैमिलीज़ मिलकर ड्रामा कर रही हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं, या फिर वाकई इनके दरमियान जो है हालात ख़राब हैं? ईद वाली वीडियो देखकर तो मुझे यही लगा कि सब कुछ ड्रामा चल रहा है, क्योंकि ईमान रजब के बिल्कुल साथ बैठी हुई थी, उनका हाथ दिख रहा था, उनका पर्पल ड्रेस दिख रहा था। अगर इनके दरमियान बातचीत बंद है, हालात ख़राब हैं, तो ईमान रजब के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई थी और किवान को जो एडवाइस दे रही थी और रजब से जो बातचीत भी की होगी उन्होंने, ज़ाहिर है जब साथ बैठी थी। तो ये कैसी डिवोर्स के नोटिस गए हैं और ये कैसा फड्डा लड़ाई है जो मियाँ बीवी साथ में भी बैठे हुए हैं और दोनों फैमिलीज आपस में हंस के बातें कर रही हैं। तो मुझे तो ये सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ एक फेक ड्रामा है, एक स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं जो ये बनाई जा रही हैं, कभी उधर से स्टोरी कभी इधर से स्टोरी, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बैकडोर ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिलती हैं, इनके हालात ठीक हैं और ये सब कुछ एक ड्रामा है जो कि इनको लगा कि इससे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने इस ड्रामे को जो है लंबा खींच दिया है और ये सोचते हैं कि अगर इस ड्रामे को हमने रोक दिया तो हमारे व्यूज़ और हमारी जो है मशहूरी में कमी आ जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट जो हैं वो चाहते हैं कि वो हमेशा नंबर 1 पर रहें, वो डिस्कशन में रहें, डिस्कशन का हिस्सा रहें, तो इसीलिए वो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म नहीं कर रहे। और हाँ, एक और बात, आप लोगों को रजब भट्ट का न्यू लुक कैसा लगा, जो उन्होंने अपनी बियर्ड साफ़ की है उसके बाद वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि रजब भट्ट का स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को उनका ये नया स्टाइल कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।